नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी की सारी बड़ी और जरूरी खबरें, भारत चाइना विवाद से जुड़ी सारी खबरें आ रही है दोस्तों, तो बताएंगे आपको क्या है वो सारी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और भारत के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर। जो अभी की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्लोबल टाइम्स ने दी है धमकी। कहा अमेरिकी सेना अगर ताइवान वापस लौटी तो चीन छेड़ देगा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटी तो चीन युद्ध छेड़ देगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने अमेरिका और ताइवान को धमकाते हुए कहा कि चीन अलगावरोधी कानून ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स के एडिटर एक अमेरिकी जनरल में ताइवान और अमेरिकी सेना के भेजने के सुझाव पर भड़के हुए थे। हू शिजन ने ट्वीट करके लिखा कि मैं अमेरिका और ताइवान में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को निश्चित रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ। एक बार अगर वे ताइवान में अमेरिकी सेना के वापस लौटने का फैसला करते हैं तो चीनी सेना निश्चित रूप से अपने क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एक न्याय युद्ध शुरू कर देगा। चीन का अलगाव विरोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी ऐसे में। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना ने साफ लहजे में अमेरिका को धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, कहा है कि अगर दोबारा फिर से अमेरिका का कोई भी बड़ा अधिकारी अगर ताइवान में घुसने की कोशिश करेगा तो हम युद्ध छेड़ देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको नहीं लगता कि इस गीदड़ भभकी से अमेरिका नहीं डरने वाला और ताइवान का साथ आगे भी निभाता हुआ दिखेगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बड़े खबर को लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ एक बार चाइना का युद्ध हो जाए, हाँ या ना? दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की अगर माने तो CICA में भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कश्मीर लद्दाख हमारा था, हमारा रहेगा, पाकिस्तान मुद्दा ना भटकाए। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर घेरने की कोशिश की, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA की स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत ने राइट टू रिप्लाई में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फर्जी कहानी फैलाने के लिए एक और फोरम का गलत इस्तेमाल किया है। भारत ने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे और हमसे कोई इसे छीन नहीं सकता है। पाकिस्तान को भारत के घरेलू मुद्दों में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं पाकिस्तान का बयान भारत के मुद्दों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में दखल है, जो सीसा के सदस्यों के बीच 1999 में किए गए डिक्लेरेशन के दौरान उन सिद्धांतों का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने साफ लहजे में कह दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का ही हिस्सा रहेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी यही मानना है तो सेम चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा ही रहेगा। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं और भारत के हित में हमेशा सोचते हैं तो दोस्तों जरूर लिखना बताइएगा, जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो मुझे उम्मीद है कि भारत और चीन मौजूदा सीमा विवाद कर लेंगे हल, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और चीन मौजूदा सीमा विवाद को हल कर लेंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोनों एशियाई देशों की मदद की पेशकश की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, मुझे पता है कि चाइना और भारत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इससे निपट लेंगे। ऐसे में दोस्तों ट्रंप के इस शांति वाले बयान को लेकर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो मानवाधिकार परिषद में भारत ने कहा ऑनलाइन और सोशल मीडिया बन रहा है आतंकवाद का माध्यम। जी हाँ दोस्तों, मानवाधिकार परिषद में परिषद के 45वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बड़े ने कहा कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद और भी ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घृणा फैलाने वाले भाषणों, फर्जी समाचारों और गलत सिद्धांतों के माध्यम से गलत सूचना प्रसारित
करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आप इनके बातों से कितने सहमत हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि चुनाव का परिणाम स्वीकार करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव का बज गया है बिगुल, 3 चरण में होगी वोटिंग, 10 नवंबर को आने वाला है नतीजा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस बार चुनाव 3 चरणों में होगा। चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 5 वाहनों का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से दुनिया में 70 से ज्यादा देशों ने अपने देशों में चुनाव को टाल दिया है, लेकिन ये लोगों का लोकतांत्रिक हथियार है, इसलिए हम इसे नहीं टालेंगे। बिहार विधानसभा का सत्र 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होंगे, 16 जिलों में वोटिंग होगी और इसमें 31,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा और कुल 17 जिलों में वोटिंग होगी। इस चरण में 42,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होंगे। इस चरण में 15 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें से 33.5 पोलिंग स्टेशन शामिल है। ऐसे में दोस्तों बिहार में आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? दोस्तों आपका सबसे प्रिय पार्टी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और बिहार चुनाव के बिगुल को लेकर सभी पार्टी अपने प्रिय पार्टियों को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो ट्विटर पर छाप नेता है आप, प्रियंका, अखिलेश और मायावती के लिए डिप्टी सीएम मौर्य के बोल वचन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मायावती, अखिलेश और प्रियंका वाड्रा सिर्फ ट्विटर की नेता है। फिरोजाबाद टुंडला पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग की ओर से 41 कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण में 7 पुल भी शामिल है। इस पर लगभग 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गौरतलब है कि विपक्ष लोकसभा से पास किए गए किसान बिल को लेकर लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साध रहा है। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ट्विटर पर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को घेर रही है। ऐसे में दोस्तों आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इन बातों और इन विचारों का कितना समर्थन करते हैं? जो दोस्तों 0 से 100% में एक संख्या जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप इनकी बातों का दिल से समर्थन करते हैं। तो एक और खबर की माने तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां सूफी संगठन ने 110 साल पुरानी सिख लोगों की पांडुलिपियों को गुरुद्वारे को सौंप दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत चीन के बीच जल्द होगी सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत। MEA की ये है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच एक बार फिर जल्द ही कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है। गुरुवार को भारत सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के इलाकों में जारी तनाव को लेकर जमीनी स्थायित्व सुनिश्चित करने के बाद एक बार फिर सैन्य स्तर की चर्चा की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने हर बार ये स्पष्ट किया है कि हर हाल में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होनी चाहिए। वहीं दोनों देशों को सामूहिक रूप से तय हुई चीजों का पालन करना चाहिए। MEA के मुताबिक सीमा पर शांति और तनाव को कम करना भी उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए सही दिशा में पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो UN ने भारत को लेकर बड़ी खुशखबरी वाली बात कही है दोस्तों। बता दें आपको, भारत ने लड़कियों और बच्चों के प्रति संवेदनशील नीतियां बनाई है। इस प्रकार की UN ने भारत को बधाइयां भी दी हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें विश्व निकाय के महासचिव एंटोनियो गुटारेस की एक रिपोर्ट में भारत में लिंग और बच्चों के प्रति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी राष्ट्रीय नीतियों पर पहल का संज्ञान लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने बाल विवाह, सही उम्र से पूर्व विवाह और जबरन विवाह झेलने वाली लड़कियों और बच्चों के प्रति संवेदनशील राष्ट्रीय नीतियां विकसित किया है। ऐसे में दोस्तों भारत को हमारा दिल से समर्थन और भारत का बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। ऐसे में दोस्तों आप भी अगर मानते हैं कि ये सब मोदी सरकार के आने के बाद से भारत का नाम हर देश में ऊंचा हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में अगली बार फिर से मोदी सरकार लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस
वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।